नमस्कार। गीता के 10वें अध्याय की हमारी चर्चा जारी है और आज हम इसके अंतिम भाग पर बात करेंगे। जी हाँ, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वो उस दुनिया में किन किन रूपों में मौजूद हैं। बिल्कुल, ये गीता का एक बहुत ही यादगार हिस्सा है। हमारा स्रोत है श्री कृष्ण की विश्वव्यापी विभूतियां, लेख के कुछ अंश। और हमारा लक्ष्य आज ये समझना है कि कैसे हर प्रभावशाली, सुंदर या शक्तिशाली चीज में ईश्वर का ही प्रकाश है। तो चलिए श्लोक 21 से 34 में जो खास विभूतियां बताई गई हैं, उन पर थोड़ी बात करते हैं। जी, कृष्ण कहते हैं जैसे आदित्यों में वो विष्णु है, ज्योतियों में सूर्य। हाँ, और इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है वैसे। हाँ, लिस्ट तो है, लेकिन देखिए, ये सिर्फ नाम गिनवाना नहीं है। कृष्ण असल में हमें दुनिया देखने का एक नया नजरिया दे रहे हैं। अच्छा, किस तरह का नजरिया? वो कह रहे हैं कि जहां भी आप अपने क्षेत्र में, अपनी श्रेणी में कुछ शिखर पर देखें, चाहे वो प्रकृति की शक्ति हो जैसे सूर्य, या फिर अंदरूनी क्षमता हो जैसे मन जो सब इंद्रियों को काबू करता है, उसमें मेरा ही तेज पहचानो। तो ये पहचानने की बात है, सिर्फ जानने की नहीं। बिल्कुल सही। जैसे वो कहते हैं वेदों में सामवेद, जो गाने के लिए मशहूर है। हाँ, या पर्वतों में मेरु जो स्थिरता का प्रतीक है। सर्पों में वासुकी का जिक्र है। जी, और शेषनाग का भी, गायों में कामधेनु जो इच्छा पूरी करती है। स्थिरता में हिमालय, अक्षरों में ओंकार। ये सब अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। एकदम सही। मूल बात यही है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, सुंदर है, ज्ञान से भरा है, उसमें कृष्ण का अंश है। वो उसी एक परम स्रोत से आ रहा है। लेकिन फिर श्लोक 35 से 39 में कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं जो थोड़ा चौंकाता है। हाँ, क्या? वो कहते हैं, मैं ही समय हूँ, मैं ही सबका नाश करने वाली मृत्यु हूँ, और भविष्य में जो उत्पन्न होंगे उनका कारण भी मैं ही हूँ। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? जीवन भी वही, मृत्यु भी वही। देखिए, ये गीता का बहुत गहरा दर्शन है। यहाँ कृष्ण ये साफ कर रहे हैं कि वो सिर्फ अच्छी, सुंदर चीजें ही नहीं हैं। अच्छा, बल्कि जीवन के जो कठोर सच हैं, जैसे समय जो सब बदल देता है, या मृत्यु जो आनी ही है, वो भी उन्हीं का रूप है। मतलब वो सिर्फ सृष्टि नहीं, संहार भी है। बिल्कुल, वो जीवन का उत्सव भी हैं और उसकी सीमाएं भी। कह सकते हैं कि समस्या भी वही है और समाधान भी। ये तो काफी गहरी बात है, और शायद इसीलिए श्लोक 40 में वो कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नाम तो अस्ति ममा दिव्यानाम विभूति नाम। हाँ, इसका मतलब सीधा है, इस ब्रह्मांड में या इसके परे भी जो कुछ भी हमें हैरान करता है, जो भी अद्भुत है, वो सब उन्हीं का स्वरूप है। सीमा हमारी समझ की है, उनकी महिमा की नहीं। बिल्कुल, हम जितना सोच सकते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। और फिर श्लोक 41 तो जैसे इन सब का सारी बता देता है। यद यद विभूति मत सत्वम, जहाँ कहीं भी ऐश्वर्य, शक्ति या सुंदरता दिखे, समझ लो वो मेरे तेज का एक अंश है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी दूसरे में कोई महानता देखें तो उससे जलने के बजाय उसमें उस ईश्वरीय अंश को पहचाने, उसका सम्मान करें, क्योंकि हर महानता का स्रोत तो आखिर एक ही है, भगवान। और शायद सबसे आसान शब्दों में, अगर किसी को ये सब विस्तार समझना मुश्किल लगे, तो श्लोक 42 है। हाँ, वो क्या कहता है? कृष्ण कहते हैं, बस इतना जान लो, विष्ठभ्या हमिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एक अंश मात्र से इस पूरे जगत को धारण करके स्थित हूँ। बिल्कुल, सार यही है। ये पूरा ब्रह्मांड इतनी सारी चीजों के साथ उनकी अनंत महिमा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये सोच तो हमें वाकई विनम्र बना देती है। हाँ, और सृष्टि के प्रति एक गहरा आदर भी पैदा करती है। तो सुनने वालों के लिए इसका व्यावहारिक संदेश क्या हुआ रोजमर्रा की जिंदगी में? शायद यही कि अपने आसपास देखें, सूर्य की गर्मी, किसी ज्ञानी की बात, पहाड़ की मजबूती, और उसमें दिव्यता महसूस करें। हाँ, और सिर्फ अच्छी चीजों में नहीं, जीवन की मुश्किलों में, समय के बीतने में, बदलाव में, उसमें भी उसी परम सत्य की झलक देखने की कोशिश करें। जब हम हर चीज में, हर इंसान में, हर हालात में उसी एक ईश्वर को देखने लगते हैं, तो नजरिया बदल जाता है। भक्ति की ये एक ऊंची अवस्था है। तो आज हमने ये समझा कि कैसे भगवान का वो दिव्य रूप, वो तेज इस दुनिया के कण कण में है, हर उत्कृष्टता में, हर अनुभव में। जी, और ये समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव को, सुख दुख को एक ज्यादा शांत और संतुलित नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। अगले पड़ाव में हम अध्याय 11 में जा रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग।
वो हाँ। तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हाँ, जहाँ अर्जुन कृष्ण का वो विराट रूप देखेंगे जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसकी बात करेंगे। बिल्कुल। और चलते चलते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हम सच में कोशिश करके हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में उसी एक ईश्वरीय चेतना का अंश देखना शुरू कर दें, तो हमारे आपसी रिश्तों में और जीवन जीने के तरीके में क्या फर्क आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जरूर सोचिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।